अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार। 17 अक्टूबर में आपका स्वागत। सबसे पहले कल के सवाल का जवाब। स्कारब्रो शोल किसके बीच में डिस्प्यूट है साहब? चाइना एक तरफ, फिलीपींस एक तरफ। ये साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, तो स्कारब्रो शोल, चाइना एंड फिलीपींस ध्यान रखने की बात। रूपपुर रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट कौन से देश में स्थित है भाई? इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? वेयर इज दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट? पीसीएस वाले ध्यान से आंसर करना। आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन फैक्ट्स रेलेवेंट जी। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। गरीबी हटाओ आंदोलन, गरीबी हटाओ दिन आज 17 अक्टूबर को है। आंदोलन पहले था अक्टूबर, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी होता है। देन सर, ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट GMIS की 3rd एडिशन मोदी साहब ने इनॉग्रेट करी है। कहां पे जी? मुंबई में। मुंबई, आमची मुंबई, हमारा सबका मुंबई, राइट। देन पोलैंड में सर एक नई बात हुई है। यहाँ पे राइटिस्ट पार्टी बहुत साल से रूल कर रही थी, बट इस बारी मेजोरिटी आती दिख रही है डोनाल्ड टस्क साहब की। ये फॉर्मर यूरोपियन यूनियन के भी चीफ हैं, प्रो EU लीडर है। सो पोलैंड में लिबरल पार्टी का पावर में आना लगभग तय लग रहा है। देन सर, बैंकों की चोरी चलती जा रही है। यूनियन बैंक पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि RBI की जो गाइडलाइंस थी उनको वायलेट करता जा रहा था। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि लोन लेके भागना एक नया बिजनेस बन गया है और बैंकर्स उसमें साथ में जुड़े हैं। इन बैंकिंग के सिस्टम्स को, इनकी मॉनिटरिंग को, इनके ऑडिटर्स को मेरे ख्याल थोड़ा सा खींचना चाहिए। देन स्टेट में पूछा जाता है सर, मणिपुर हाई कोर्ट के नए CJI सॉरी चीफ जस्टिस कौन है? दैट इज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जी को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना। देन माइक्रो प्लास्टिक्स, वैसे तो बड़ी सिंपल सी टर्म है, छोटा प्लास्टिक, बट एक बारी क्वेश्चन पूछा गया था भाई कितना छोटा। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड 5 mm से कम, 0.02 इंच से कम या 5 mm से कम जो प्लास्टिक होगा उसे यूजली हम माइक्रो प्लास्टिक मानते हैं, राइट। पेपर में कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो सिंपल टर्म है, राइट। और ये क्यों इतना न्यूज में रहता है कि सारी जगह ऑर्गेनिजम्स के खाने के साथ उनके अंदर एंटर कर जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर मिले हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स में मिले हैं। प्लास्टिक का बहुत बड़ा पैच है पैसिफिक ओशन में। सो दैट इज व्हाई देयर, बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। सो ध्यान रखना 5 mm से कम, राइट। देन वेरी ब्यूटिफुल कीवर्ड फ्रॉम एन एग्रीकल्चर रिलेटेड आर्टिकल यस्टरडे, फ्रॉम प्लेट टू प्लो। प्लो टू प्लेट या प्लेट टू प्लो, क्या जी? जो आप खा रहे हो वो किसी ने प्लो से फार्म में उगाया था। सो फोक टू फार्म हम लोग बोलते हैं, ये भी हमने किया हुआ है, फोक टू फार्म या फार्म टू फोक। ये प्लेट टू प्लो उसमें नई एडिशन है। सारे फार्म टू फोक यूज करेंगे, आप प्लेट टू प्लो यूज करना। कहाँ यूज करना है भाई? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के आंसर्स में, राइट। सो एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या इश्यूज हैं, इवन इसमें आप बीच में फूड प्रोसेसिंग वगैरह डाल सकते हैं। सो एग्रीकल्चर का एक आंसर और एक ऐसे तो आता ही आता है। तो उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यूज करके आपको बाकियों से ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। अपनी डायरी एंट्री जरूर करते रहना भाई, डायरी में बहुत काम आएंगे ऐसे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। आई वुड सजेस्ट कि सिलेबस एंटर करके सिलेबस के साथ साथ जहां पे एग्रीकल्चर लिखा है सिलेबस में, वहां पे लिख लो प्लेट टू प्लो। जहां पे क्लाइमेट चेंज लिखा है वहां पे क्लाइमेट रेफ्यूजीज लिख लो, जैसे हमने की है, राइट। सो सिलेबस के हिसाब से कीवर्ड्स को अरेंज कर लो कि जब आंसर राइटिंग की बारी आए, GS1 का पेपर हो, GS1 वाले रिवाइज करके, GS2 का हो, GS2 वाले रिवाइज करके। ऐसे ही बनेंगे भैया टॉपर। ऐसे नहीं है कि मैं तो IAS रैंक 1 लाऊंगा, पढ़ते हैं नहीं, सारा दिन इधर उधर पार्कों में बैठे आवारागर्दियां करते हैं, फिर रैंक 1 नहीं आएगा। मेहनत करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी हम बताएंगे, मेहनत आप करेंगे, साथ चलेंगे, देश को आगे लेके जाएंगे। दैट इज इट फॉर द डे। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुनी ले यार। थैंक यू सो मच।